हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपके इंग्लिश सिलेबस से एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो आपके दिल को जरूर छू जाएगी। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन और इसके राइटर हैं अल्फोंस डॉडेट। अच्छा, इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात है फ्रैंको प्रशन वॉर के टाइम की, यानी 1870-71 की। उस वक्त प्रशा ने, जिसमें आज के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से आते थे, फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास और लोरेन पर कब्जा कर लिया था। हमारी पूरी कहानी इसी बैकड्रॉप पर सेट है। इस चैप्टर को हम 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। हम शुरुआत करेंगे स्टोरी के इंट्रोडक्शन से, फिर आगे बढ़ते हुए इसके प्लॉट, एम हैमिल के फाइनल लेसन और आखिर में एग्जाम के लिए सबसे ज़रूरी थीम्स और टेकअवेज को कवर करेंगे। तो इस कहानी का नरेटर एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है फ्रांस। पूरी कहानी हम उसी की आंखों से देखेंगे। चलिए देखते हैं कि इस खास सुबह फ्रांस क्या सोच रहा है और उसके आसपास क्या हो रहा है। तो फ्रांस ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन में फंसा हुआ है। स्कूल के लिए पहले ही लेट हो चुका है, ऊपर से टीचर एम हैमिल से डांट पड़ने का डर भी है। और डर इसलिए डबल है क्योंकि एम हैमिल ने पार्टिसिपल्स पर जो लेसन याद करने को दिया था वो उसने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है। अब यहां से कहानी में एक मिस्ट्री बिल्ड होना शुरू होती है। जैसे जैसे फ्रांस स्कूल की तरफ भाग रहा है, उसे अपने आसपास का माहौल कुछ अलग सा, कुछ अजीब सा लग रहा है। रास्ते में जब वो टाउन हॉल के पास से गुजरता है तो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत भीड़ लगी है। पिछले 2 सालों से इसी बुलेटिन बोर्ड से सारी बुरी खबरें मिलती आई हैं। जंग हारने की, आर्मी में भर्ती होने के ऑर्डर्स की। एक पल के लिए फ्रांस सोचता है कि अब क्या नई मुसीबत आ गई, लेकिन वो लेट हो रहा था, इसलिए बिना रुके आगे बढ़ जाता है। जैसे ही फ्रांस स्कूल पहुंचता है, उसकी हैरानी और बढ़ जाती है। स्कूल में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है। आमतौर पर तो इस वक्त डेस्क के खुलने बंद होने का, बच्चों के शोर मचाने का आवाज गूंजता रहता था। पर आज सब कुछ इतना शांत है जैसे संडे मॉर्निंग हो। वो काफी डर जाता है। अच्छा बच्चों, इस डिटेल पर खास ध्यान देना। जब फ्रांस डरते डरते क्लासरूम में घुसता है तो वो देखता है कि उसके टीचर मिस्यू हामल ने अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए हैं। वही सुंदर सा हरा कोट, फ्रिल्ड शर्ट और एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप जो वो सिर्फ इंस्पेक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन वाले दिन ही पहनते थे। ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि आज का दिन नॉर्मल नहीं है। और अब आता है सबसे बड़ा सरप्राइज। क्लासरूम के जो पिछली बेंचेस हमेशा खाली पड़ी रहती थी, आज उन पर गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं। वहां फॉर्मर मेयर भी हैं, पोस्टमास्टर भी हैं और भी कई लोग। अब फ्रांस का दिमाग बिल्कुल चक्कर खा जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। तो अब वक्त आ गया है इस सारे रहस्य से पर्दा उठने का। हैमिल अब कुछ कहने वाले हैं और उनके शब्द इस कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हैमिल बहुत ही गंभीर लेकिन नर्म आवाज में उस खबर को बताते हैं जिसकी वजह से ये सारा अजीब माहौल बना हुआ था। वो कहते हैं कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि कल से अल्सास और लोरेन के सभी स्कूल्स में फ्रेंच की जगह सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और फिर एम हैमिल कहते हैं, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये शब्द फ्रेंड्स के लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे। ऐसा लगा जैसे उस पर आसमानी बिजली गिर गई हो। एक ही पल में उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी भाषा, उसकी पहचान उसे छीनी जा रही है। और अचानक फ्रांस को सब कुछ साफ साफ समझ आ गया। एम हैमिल ने स्पेशल कपड़े क्यों पहने थे? गांव के लोग क्लास में क्यों बैठे थे? और इतनी शांति क्यों थी? गांव के लोग एम हैमिल को उनकी 40 साल की सर्विस के लिए शुक्रिया कहने आए थे और अपनी भाषा को आखिरी बार सम्मान देने आए थे। तो अब शुरू होता है एम हैमिल का वो आखिरी लेसन। और ये लेसन सिर्फ ग्रामर का नहीं था, बल्कि ये भाषा, पहचान और पछतावे का लेसन था। इस बात पर कि हम अक्सर चीज़ों की कीमत तभी समझते हैं जब वो हमसे दूर जाने वाली होती हैं। एम हैमिल कहते हैं कि फ्रेंच भाषा को नज़रअंदाज करने के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, बल्कि सभी जिम्मेदार हैं। वो बच्चों को डांटने के बजाय कहते हैं कि उनके पेरेंट्स भी गलत थे, जो उन्हें पढ़ाने की जगह खेतों या मिल्स में काम पर भेज देते थे। यहाँ तक कि वो खुद को भी दोषी ठहराते हैं कि कई बार वो क्लास की छुट्टी करके खुद फिशिंग पर चले जाते थे। ये एक मोमेंट ऑफ शेयर्ड रिग्रेट था। और ये एक सवाल है जो लेखक हम सबसे पूछ रहा है। जब कोई भाषा मर जाती है तो क्या उसके लिए सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार होती है, या उस भाषा को बोलने वाले लोग भी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार होते हैं? इस पर जरूर सोचिए। यहाँ पर एम हैमिल अपनी भाषा के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है।
और वो सब लोगों से अपील करते हैं कि इस भाषा को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखें। बच्चों, ये कोट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। एम हैमल कहते हैं कि जब कोई कौम गुलाम हो जाती है तो जब तक वो अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहती है तब तक उनके पास अपनी जेल की चाबी होती है, यानी भाषा ही आज़ादी का रास्ता है। क्लास का आखिरी पल बहुत ही इमोशनल है। चर्च की घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। मिस्टर हैमल इतने भावुक हो जाते हैं कि उनका गला भर आता है। उनसे कुछ बोला नहीं जाता। वो बस ब्लैकबोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, चौक उठाते हैं और जितना बड़ा लिख सकते हैं लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, जिसका मतलब है फ्रांस जिंदाबाद। ओके, तो हमने कहानी की पूरी जर्नी को महसूस कर लिया है। अब चलिए उन पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो आपको एग्जाम में आंसर लिखते वक्त बहुत काम आएंगे। इस कहानी में 3 मेन थीम्स है। पहला है लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म, यानी अपनी भाषा को दूसरों से सुपीरियर समझना और उसे दूसरों पर थोपना। यहाँ जर्मन को फ्रेंच पर थोपा जा रहा है। दूसरा थीम है रिग्रेट एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी पछतावा और चीजों को कल पर टालना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट थीम है पेट्रियटिज्म एंड आइडेंटिटी, यानी देशभक्ति और भाषा का पहचान से गहरा रिश्ता। ठीक है, अब एग्जाम के लिए इन 3 चीजों पर खास ध्यान देना। पहला, फ्रांस का कैरेक्टर अचानक कैसे बदल जाता है। दूसरा, एम हैमल का कैरेक्टर स्केच। और तीसरा, इस चैप्टर का टाइटल द लास्ट लेसन इतना अहम क्यों है। आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ज्यादातर इन्हीं टॉपिक्स पर आते हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और इस चैप्टर को ख़त्म करते हुए आइए एक सवाल पर सोचें। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों की कद्र करनी चाहिए, चाहे वो हमारी भाषा हो, हमारी कल्चर हो या हमारे रिश्ते, इससे पहले कि उन्हें खोने की नौबत आ जाए। इसके बारे में ज़रूर सोचना।